ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो बच्चे ऐड होते रहेंगे। लास्ट क्लास जो हमने देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड उस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो सबसे पहले उसको हम लोग आज जो डील करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल पहले ही बता चुका हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसके पोटेंशियल के वजह से हम लोग देखेंगे कि उसके वजह से हमारा पोटेंशियल क्या होता है। राइट, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। राइट, जस्ट ए मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे फॉर्मूला था आपका कि V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता था। राइट, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब इसमें क्या था कि Q आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यह था किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब यहाँ पे कोई Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे, अगर आप इससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछो तो R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपका V होगा और V की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई आर। राइट, अब Q कैन बी पॉजिटिव एंड Q कैन बी नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर +5 कूलम है तो यहाँ पे +5 पुट करेंगे और -3 है तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे। दूसरा जो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक, इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर में रिकॉल करवाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद करो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस होते थे। यहाँ पे दो पॉइंट थे, दोनों पॉइंट के बीच का जो था वो यहाँ पे -q +q था और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप 2a ले सकते हो, a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट पिछले चैप्टर में मैंने 2a लिया था, बट इस चैप्टर में 2a लूंगा। आप वहां पे भी 2a ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डेरिवेशन में जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। और साथ में यहाँ पे एक चीज देखा था कि P को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये होता था Q इंटू 2a प्लस इसका आपका डायरेक्शन होता था माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज आपका P का डायरेक्शन होता था। तो ये बेसिक्स हमने देखा था, ये दोनों चीजें हम लोग को देखनी है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टॉपिक हम लोग को इस पे डील करना है कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक हम लोगों को आज डील करना है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ऑलरेडी जानते हैं। तो इसके वजह से जब हम लोग किसी एनी पॉइंट पे, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि एनी पॉइंट पे हम लोग निकालें आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लेंगे। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट बताया था लास्ट चैप्टर में भी कि ये डाइपोल है, तो डाइपोल का देखो जहां पे रेड डॉट अभी जाएगा, ये वाले सारे पॉइंट, ये सीधा में ये सारे पॉइंट जो हो, इसको हम लोग, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते थे एक्सियल पॉइंट, या फिर इस साइड भी जो लाइन का सीधा में होगा इसको बोलते थे हम लोग एक्सियल पॉइंट। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर होता था इसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते थे, इक्वेटोरियल या फिर आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे हम लोगों को निकालना है।
बट फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि आपका एनी पॉइंट पे निकाल लेंगे और एनी पॉइंट पे निकालने के बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। पहला समझने का ये जरूरत है इस फिगर को समझने के बाद जो आपका डेरिवेशन है वो बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझेंगे कि यहाँ पे देखिए दो चार्ज रखा हुआ है, एक माइनस क्यू है कैपिटल क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो है a, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2a। यहाँ पे इसका कोई मिड पॉइंट है o, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब जब ये 2a है, टोटल क्या है 2a, तो अब सोचो जब टोटल 2 है तो मिड पॉइंट है तो ये वाला a हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को कहाँ निकालना है कि हम लोगों को कोई एक पॉइंट यहाँ इस P पॉइंट पे निकालना है। ये जो है आपका P पॉइंट है, ध्यान से ये देखिए इस जगह पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट P पे हम लोगों को निकालना है। ये P पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा कि इस मिड पॉइंट से, भाई मिड पॉइंट से ये कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल मिड पॉइंट से ये बना रहा है थीटा। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो माइनस क्यू है तो ये माइनस क्यू से डिस्टेंस इसका कुछ रहेगा, ठीक है, और प्लस क्यू से भी इसका कुछ डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब ये सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस, मिड पॉइंट O से डिस्टेंस क्या है R, और इससे डिस्टेंस क्या है R1 या फिर R2, कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस से R2 ले रहा हूं और इससे R1 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका O था मिड पॉइंट, ये माइनस क्यू प्लस क्यू था इलेक्ट्रिक डाइपोल। O था आपका मिड पॉइंट और O मिड पॉइंट होने के बाद हमारा यहाँ P पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए A है और A है, देखिए ये डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा हूं ये OP, और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आपका पॉइंट A है, मान लो ये मैं मान ले रहा हूं कि ये A है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है B है। दिस वन इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। नाउ ये R1 R2 और R। अब सोचो कि क्या आप लोग बताओ क्या AP और OP इक्वल है क्या? आप लोग आंसर बताइए मुझे कि क्या AP और OP इक्वल है, ऐसा कहीं हो सकता है? चलिए ठीक है। नाउ इसी तरह जरा सा बताइए तो क्या OP और BP ये इक्वल हो सकता है क्या? OP और BP फिगर देखिए और बताइए क्या OP और BP इक्वल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ना तो AP और OP इक्वल होगा, ना तो OP और BP इक्वल होगा, राइट। AP और OP भी इक्वल नहीं होगा और OP और BP भी इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इस लाइन को पीछे बढ़ा देंगे। ये डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो है, या फिर इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, तो दूसरे कलर से बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो एक्सटेंडेड लाइन है। एक्सटेंडेड मतलब पीछे से बढ़ाया हुआ, तो ये हम लोगों ने पीछे इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो, अब पीछे से बढ़ाने के बाद हम लोग इसको ऐसा बढ़ाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि OP जो है वो छोटा रहा होगा, ठीक है। और OP जब छोटा रहेगा तो अब हम लोग इसको ऐसे बढ़ाएंगे कि AP और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको मान के चलते हैं कि ये M पॉइंट है, और इसको OP को इतना ही बढ़ाएंगे ताकि
एपी और एमपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। एपी और एमपी तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है क्योंकि हमने इसको पीछे बढ़ा दिया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि एपी एंड एमपी कैन बी इक्वल? एपी और एमपी आपका बराबर हो सकता है ना, क्योंकि ओपी और एपी तो बराबर नहीं होगा, वो छोटा था, लेकिन क्या एपी और एमपी बराबर हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो अभी अगर बताओ, अभी अगर मैं एमपी निकाल लूं तो क्या एपी निकल जाएगा हमको? अगर मैं एमपी निकाल लूं तो एपी भी निकल जाएगा। आप लोग बताइए, क्या एमपी और एपी अगर इक्वल है तो एमपी अगर निकाल लूंगा तो एपी निकलेगा या नहीं? चलो ठीक है, गुड। तो सबसे पहला काम देखो, ये जब थीटा है, ये वाला जब एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। हमारा काम क्या है, ओएम को निकालना, क्योंकि ओपी तो आपको पता है, ओपी आपको पता है कि आर है। अगर ओएम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसी ट्रायंगल में, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए। देखिए तो ओ एम ए है, हाइपोटेनस ए दिया हुआ है और बेस ओ एम हम लोग को निकालना है। तो आप लोग बताइए, बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस थीटा। पाइथागोरस का जरूरत नहीं है, कॉस थीटा सिर्फ चाहिए, बेस और हाइपोटेनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, देखिए फिर से मैं एक रेड लाइट से आपको दिखाऊंगा, ये जो ओ एम है, ओ एम काम करेगा बेस का और हाइपोटेनस का काम करेगा ओ ए। ठीक है, ओ एम काम करेगा बेस का और हाइपोटेनस का काम करेगा ए। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है OM और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस इज OA। ठीक है, तो देखो यहां से आप OM निकालोगे तो OM जो आ जाएगा वो आ जाएगा OA cos थीटा, OA cos थीटा। ठीक है, OA cos थीटा ना। OA कितना था, तो OA देखो यहाँ पे OA क्या है, OA इस जगह से इस जगह पे, ये वाला यहां से यहां का डिस्टेंस OA है और OA किसके बराबर, A के बराबर। क्यों, क्योंकि O जो था वो मिड पॉइंट था, किसका मिड पॉइंट था, AB का मिड पॉइंट था। तो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों को आधा में बांटना पड़ेगा। तो टोटल 2A है और टोटल 2A है, तो आधा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, आवाज टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हम लोगों को यही देखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल ये डिस्टेंस 2a था, आधा किया तो OA हो जाएगा, OB A हो जाएगा। इसको एक्सटेंड किया पीछे की साइड, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दिया। बोलोगे सर cos थीटा ही क्यों लगाए, sin थीटा क्यों नहीं लगाए? तो हमें OM चाहिए था और OM बेस था और हाइपोटेनस हम लोग को पता था, और बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला cos थीटा, इसीलिए हमने cos थीटा लगाया। तो OM इक्वल्स टू आ गया OA cos थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे OM इक्वल्स टू OA cos थीटा, यानी कि OA की वैल्यू कितनी थी, A cos थीटा। क्या लिख दिया यहाँ पे, OM इक्वल्स टू A cos थीटा, OM इक्वल्स टू A cos थीटा। हाँ ठीक है, गुड। अब OM इक्वल्स टू A cos थीटा आ गया। अब इसी फिगर में हम लोग थोड़ा वापस जाते हैं। ठीक है, इस फिगर में थोड़ा वापस जाते हैं और देखिए तो जरा सा इस फिगर में,
कि बाबू OM निकल गया, क्या हम लोग MP, ध्यान से देखिएगा इसी फिगर में MP, तो MP तो था OM प्लस OP, और OP आपको पता था कि R है, तो आप निकाल लोगे यहाँ पे, क्या निकाल लोगे सीधा ही कि अरे शिट, OM निकाल लोगे आप, क्या यहाँ पे देखो OM जैसे ही लिखोगे MP लिखोगे तो MP क्या हो जाएगा OM प्लस OP, राइट। तो OM प्लस OP लिखोगे, तो OM प्लस OP लिखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे कि MP इक्वल्स टू OM प्लस OP। तो OM तो आपको पता है कि क्या A cos थीटा, OP आपको पता है कि क्या R प्लस R। अब देखिए तो आपको ऑलरेडी पता है कि AP जो था वो इक्वल था किसके, MP के, तो AP क्या बराबर हो जाएगा बाबू, AP बराबर हो जाएगा R प्लस A cos थीटा के, R प्लस A cos थीटा के, ठीक है। और AP ही क्या था हमारा, R2 था, AP था हमारा R2, तो R2 की वैल्यू निकल गई क्या बाबू, R प्लस A cos थीटा। पहले ये बताइए कि क्या सबको यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, यहां तक क्या सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी जगह पे, फिर से क्या करेंगे, फिर से अब हम लोगों को देखिए, अभी आपने बोला था कि सर BP और OP बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार यहां से एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इस बार खींचेंगे यहां इस जगह पे, देखो, और ये हो जाएगा N, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो BP और OP बराबर नहीं था, लेकिन क्या BP और NP बराबर हो सकता है, बताइए। BP और OP बराबर नहीं था, लेकिन BP और NP, BP और NP ये तो बराबर हो सकता है ना, हम लोग ऐसा ही परपेंडिकुलर खींचेंगे कि दोनों बराबर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? BP एंड NP विल बी इक्वल, BP और NP आपका इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस वही पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे ही खींचेंगे कि BP और NP हमारा बराबर, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, BN आपका परपेंडिकुलर है, BN आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और BN आपका परपेंडिकुलर है, और ON आपका बेस है, और OB आपका क्या है, हाइपोटेनस। तो फिर से देखिए, OB आपको हाइपोटेनस पता है, इस बार आपको ON निकालना है, क्या ON, तो फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ONB, हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ONB, देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ONB। बेस और हाइपोटेनस तो फिर से वही लिखेंगे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। इस बार देखो, इस बार जो बेस होगा वो बेस कौन सा होगा, बेस है आपका ON, और हाइपोटेनस कौन सा है, OB,
तो आप क्या लिखोगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ एन बाई ओ बी। ठीक है, नाउ आपको चाहिए ओ एन, तो ओ एन यहां से आप लिखोगे क्या, ओ बी, ओ एन इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा। अब देखो ओ बी जब भी देखोगे इसी फिगर में वापस से देखो, तो ओ बी आपका यहां से यहां का डिस्टेंस ओ से बी, ओ बी कितना है बताएंगे आप लोग कि ओ बी की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी? ठीक है, गुड, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है जवाब ए। तो ओबी की वैल्यू हुई ए। तो यहाँ पे हम लोग वापस से लिख सकते हैं कि ओ एन इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। फिर से ओ एन की वैल्यू क्या हो गई, ए कॉस थीटा। चलो अभी देखो, अभी आपने यहाँ पे फिर से इसी फिगर में देखते हैं, देखो ओपी, अगर हमें एनपी चाहिए, इसी फिगर में ध्यान से देखिएगा, ओपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आर। अगर आपको एनपी चाहिए तो एनपी में आप क्या करोगे, ओएन की वैल्यू को घटा दोगे। तो ओएन की वैल्यू को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनपी मिल जाएगा। और एनपी जब मिल जाएगा तो बीपी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कि एनपी और बीपी दोनों क्या हो, आपका लगभग बराबर हो। ठीक है, एनपी और बीपी लगभग बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लगभग वो बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से हम लोग लिखेंगे कि ओपी, ओपी कैन बी रिटन एज ओ एन प्लस एनपी, ओ एन प्लस एनपी। तो यहां से आप क्या लिखोगे, एनपी, यहाँ पे लिखोगे एनपी इक्वल्स टू ओपी माइनस ओ एन, ओपी माइनस ओ एन। और ओपी माइनस ओ एन लिखेंगे तो ओपी माइनस ओ एन यानी कि ओपी कितना था, आर था, माइनस ओ एन अभी आपने निकाला, कितना निकाला, ए कॉस थीटा। तो आर माइनस ए कॉस थीटा। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि एनपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, बीपी। तो बीपी की वैल्यू कितनी हो गई, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो बीपी की वैल्यू कितनी थी, R1 थी, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। चलिए R2 की वैल्यू आई R1 आर प्लस ए कॉस थीटा, R1 की वैल्यू आई आर माइनस ए कॉस थीटा। क्या ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है V, नेट V। तो नेट V निकालने के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालना होगा और प्लस करना होगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जब निकालेंगे तो आप देखिए पहले वाले फिगर में कि पहले वाले फिगर में पोटेंशियल ड्यू टू यहाँ पे प्लस के चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज से दूरी कितनी थी, R1 था। तो R1 था तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R होता है, लेकिन R की जगह क्या लग जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, प्लस वाले Q वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना है, R1 डिस्टेंस है। तो ये R1 की वैल्यू हम इस जगह पे R में पुट कर देंगे पॉजिटिव की वजह से, तो हो जाएगा KQ बाई R1। और इसी तरह माइनस Q की वजह से क्या पुट करेंगे, R2, तो R2 पुट करेंगे तो हो जाएगा
माइनस के क्यू बाई आर टू। बोलोगे सर माइनस क्यों आया? तो माइनस इस क्यू की भी तो वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ पे माइनस क्यू पुट हुआ है, इसलिए क्या हो गया? माइनस के क्यू बाई आर टू। तो मैं दोनों को पुट कर रहा हूं, तो दोनों को पुट करने पे सबसे पहले जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव की वजह से आएगा के क्यू बाई आर वन, और प्लस की जगह माइनस क्यू, क्योंकि क्यू की जो वैल्यू है वो आप पुट कर रहे हो माइनस में, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर टू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो जरा सा, सॉल्व करके क्या करोगे आप? के क्यू कॉमन निकाल लोगे, तो के क्यू कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू टाइम्स और आर टू एलसीएम माइनस आर वन लेंगे, और नीचे आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन बाई आर वन इंटू आर टू। अब तो काम आपका आसान हो गया। बोलोगे कैसे? तो आर वन और आर टू तो आप निकाल चुके हो, देखो आप इसके पहले वाले पेज में ही क्या निकाले हो? आर वन की वैल्यू आर माइनस ए कॉस थीटा और आर टू की वैल्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे इसके बाद पुट कर देना है। देखो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू टाइम्स आर टू की वैल्यू, तो आर टू की वैल्यू आई थी आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर वन, तो माइनस आर वन तो इसकी वैल्यू आई थी आर माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और नीचे जब करोगे तो नीचे करोगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, प्लस आर माइनस आर कटने के बाद ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे देखो जरा सा ध्यान से, यहाँ पे जो भी की वैल्यू आएगी वो आएगी के इंटू क्यू इंटू आर, और आर तो कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट क्योंकि प्लस आर माइनस आर है, बचा क्या? 2a cos थीटा, तो यहाँ लिखोगे q इंटू 2a cos थीटा। और नीचे देखो, नीचे क्या है आपका? r प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद होगा सबको, क्या होता है? आप ही लोग बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जल्दी से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सिर्फ 3 लोगों का जवाब आया। प्लस नहीं माइनस होता है, प्लस की जगह पे माइनस होगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, तो आप लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह पे ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, तो अरेंज करने में हम लोग पहले जाएंगे फर्स्ट वाले में। देखो तो यहाँ पे Q इंटू 2a, इस वैल्यू में देखिए तो Q इंटू 2a को क्या लिखते थे? P लिखते थे। Q इंटू 2a इज रिटन एज P, तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? Q इंटू 2a को लिख देंगे P, तो V की जो वैल्यू हो जाएगी वो ऊपर आ जाएगी। देखिए Q इंटू 2a
तो Q इंटू टू ये क्या हो गया, P हो गया। P यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिखेंगे KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल पोटेंशियल है। लेकिन क्वेश्चन में 99.999% टाइम्स ये चीज नहीं पूछेगा, आपको देगा कि R इज ग्रेटर देन A, मतलब R जो है बहुत बड़ा है किससे, A से। तो R जब बहुत बड़ा है A से, तो आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली, अब 1000 है तो 1000 का स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, और 0.02 है उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। अब 1000 का स्क्वायर में अगर 0.002 का स्क्वायर माइनस करोगे तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, मतलब हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये लगभग के बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 99.99% टाइम्स क्वेश्चन में ये देगा कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो v की जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब आएगी, याद रखना है कि आर जब बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा ए से, आर इज ग्रेटर देन ए, तो v की वैल्यू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर इज गिवन बाई केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, देखिए आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन खत्म हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? लास्ट स्टेप ये जो पेज किया सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। चलो ठीक है, ये बोर्ड आपको मैं शेयर कर दूंगा। आज सबको खुद से ये प्रूफ एक बार देखना है और फिर से प्रूफ ट्राई करके एटलीस्ट 2 बार आपको ट्राई करके ये भेजना है मेरे को, क्योंकि क्या है कि आपका ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सेकंड पेज, ओके सेकंड पेज खाली है, सेकंड पेज में कुछ नहीं है, वो गलती से यहाँ पे आ गया। सेकंड पेज आपका ये वाला है, इसमें बताइए कोई डाउट? प्रूफ में किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, 5 मिनट है अभी आपके पास, हम लोग अभी बस इसी का डाउट ही डील करेंगे। प्रूफ में पूरे में कहीं पे भी किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताइए। लास्ट में जो, ठीक है शीतल मैं बताता हूँ। श्रेया आपको सेकंड पेज में क्या डाउट है बताओ? चलो मैं अभी क्या है, मैं सबको अनम्यूट म्यूट कर रहा हूँ। जिनको भी कुछ अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो। जस्ट मैं रुक जाओ। हाँ, आप जिसको भी जो डाउट है हैंड रेज कीजिए, बताइए। या आपको कुछ डाउट है क्या? बताइए, हमारे पास टाइम है अभी। हाँ शीतल बोलिए। शीतल बोलिए, आपको आवाज आ रही है? बाकी लोगों को कोई भी डाउट प्रूफ से तो पूछिए, अभी समय है हमारे पास।
हाँ बंटी बोलिए। क्वेश्चन था, मतलब पिछली बार तो आपकी वही एक आवाज क्वेश्चन क्लियर को नहीं आ रही समझ में बंटी, नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए। सब एक क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? पहले ये बताइए प्रूफ समझ में आया कि नहीं। उल्टा पुल्टा सवाल नहीं कीजिए, मैं प्रूफ से पूछ रहा हूँ अभी। तो समझ में आ गया सर। हाँ मैं प्रूफ से पूछ रहा हूँ, दिमाग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रखिए। क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़िए। यहाँ नहीं कि यहाँ पे है क्वेश्चन कहीं और का, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख करके क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए मुझे। 10 बार बता चुका हूँ पहले भी, लिख करके ओके व्हाट्सएप सर। कीजिए। प्रूफ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। और ये बंटी आप ये जो उल्टा पुल्टा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो उल्टा पुल्टा फोटो नाम लिख करके जो लोग क्लास में आते हैं ना, मुझे किसी दिन गुस्सा आएगा तो मैं सबको निकाल दूंगा। जिनका भी नाम उल्टा पुल्टा रहेगा या फोटो उल्टा पुल्टा रहेगा तो सीधा बाहर कर दूंगा। आप लोगों को इतना छूट दे रखा हूँ कि आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, बट वीडियो ऑफ करते हो तो फोटो दिखता है राइट, और वो फोटो आपका दिखता है वहां पे, तो वो फोटो उल्टा पुल्टा दिखता है, तो मुझे दिखेगा तो मैं सीधा बाहर कर दूंगा। चलिए ठीक है, जब क्लियर है तो एक लास्ट चीज उससे रिलेटेड हम लोग एक लास्ट चीज डील करते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग एक लास्ट चीज डील करके फिर खत्म करेंगे। देखो, जब एक्सियल पॉइंट रहेगा, ध्यान से देखिए कि जब एक्सियल पॉइंट रहेगा, एक्सियल पॉइंट ये P रहेगा, तो ये P यहाँ इस जगह पे कहीं पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे। तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट रहेगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो एंगल जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल। अच्छा एक काम कीजिए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि कट जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप लोग एक बार रिज्वाइन कीजिए, इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आप लोग एक बार रिज्वाइन करो। सबको एक बार